नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला के तहत हम लोगों ने कल के क्लास में पुर्तगालियों के आगमन से संबंधित सभी प्रश्नों को देखे और साथ ही व्याख्या के माध्यम से पूरे कंसेप्ट को समझा। यूरोपियनों में जो दूसरे भारत आए वे थे डच। तो आज के क्लास में हम लोग डचों के बारे में समझेंगे और प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस पूरे कंसेप्ट को ऐसे पढ़ेंगे जिससे परीक्षा में इस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न आते हैं तो निश्चित रूप से आप उसे सॉल्व करके आए। तो ठीक है दोस्तों, आज के पहले प्रश्न को हम लोग लेते हैं। डच किस देश के निवासी थे? ऑप्शन है आपके सामने। ए नीदरलैंड, बी डेनमार्क, सी स्पेन, डी फ्रांस। बताइए दोस्तों। तो डच जो थे वो नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक है, नीदरलैंड जिसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, और ये आप लोग अक्सर क्रिकेट में देखते भी होंगे, नीदरलैंड हॉलैंड। खासकर हॉकी में ये टीम काफ़ी मजबूत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके नेतृत्व में पहला डच अभियान 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत यानी सुमात्रा एवं बैटम में पहुंचा था, खासकर इंडोनेशिया? तो ऑप्शन आपके सामने है कैप्टन हॉकिंस, हेक्टर मुनरो, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, और डी है कॉर्नेलियस देस्तमान। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, कॉर्नेलियस देहस्तमान। अब व्याख्या के माध्यम से हम इसे समझते हैं। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। कॉर्नेलियस देस्तमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान 1596 ईस्वी में पूर्वी जगत सुमात्रा एवं बैटम में पहुंचा। तदुपरांत डचों ने भारत एवं पूर्वी जगत की कई सामुद्रिक यात्राएं संपन्न की। 1596 में पहली बार है और उसके बाद उनकी श्रृंखला लग गई। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डच व्यापारिक कंपनी वेरिनिंदे ओस्ट इंदसे, ये एक डच शब्द है जिसका हिंदी में जिसे अंग्रेजी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड कहते हैं, कि यह स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इसके ऑप्शन है आपके सामने 1596, 1600, 1602, 1503। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी 1602। 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत वेरिंदे ओस्ट इंडसे, एक डच भाषा है जिसे हम लोग यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की संज्ञा देते हैं, की स्थापना हुई। इस प्रस्ताव द्वारा डच संसद ने कंपनी को 21 वर्ष के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने, भूमि प्राप्त करने तथा दुर्ग बनाने के संबंध में अधिकार पत्र दिया। जो डच कंपनी की स्थापना हुई थी वो संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हुई थी, और उसमें ये सब बातें नहीं थी क्योंकि व्यापार करना है, युद्ध करने के भी प्रस्ताव उसमें था, संधि करना, भूमि अर्जित करना तथा दुर्ग बनाने, ये सारे अधिकार देकर डच व्यापारिक कंपनी भारत में आई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस यूरोपीय शक्ति ने आरंभ की? ऑप्शन है आपके सामने पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। मतलब किसी एक व्यक्ति का उस कंपनी में पूंजी नहीं था, बल्कि वो संयुक्त पूंजी के तहत उस कंपनी का निर्माण हुआ था। तो अब इसका उत्तर होगा, इसका डच नहीं होगा, सॉरी, इसका आंसर यहाँ पे गलत टाइप हो गया, बी होगा डच। पुर्तगाली नहीं होगा, बी आंसर सही होगा डच। ठीक है, इसको हम सुधार लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कंपनी थी डच जो संयुक्त पूंजी के तहत इनका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में किस फोर्ट का निर्माण करवाया था? क्वेश्चन ऑप्शन है आपके सामने सेंट जॉर्ज, सेंट थॉमे, फोर्ट विलियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा फोर्ट विलियम। व्याख्या में हम लोग देखते हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण 1663 ईस्वी में करवाया था, जो बाद में 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित करके डचों ने के पास आया और वहाँ पे फोर्ट विलियम का निर्माण कराया, और 1814 में
डचों से ब्रिटिश ने उसे प्राप्त कर लिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। डच कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। कुछ पॉइंट है और नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन से कथन सही है ये चुनना है। तो डच कंपनी की संयुक्त पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। गिल्डर वहाँ की मुद्रा है डच की, यानी नीदरलैंड की। दूसरा कथन है कंपनी का संचालन डच सरकार के आदेशानुसार 17 सदस्यीय एक बोर्ड द्वारा किया जाता था। तीसरा कथन है इसके सदस्य महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति थे। अब आपको ऑप्शन के माध्यम से चुनना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए है केवल एक सही है, 1 और 2 सही है, ऑप्शन 3 है सी है केवल 3 सही है, और 1, 2 और 3 यानी सभी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सही है। डच कंपनी की संयुक्त पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। मतलब ये संयुक्त पूंजी थी, किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, और टोटल पूंजी थी 65 लाख गिल्डर। जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है तो वहाँ पे मुद्रा को गिल्डर में की संज्ञा दी जाती है। कंपनी का संचालन डच सरकार के आदेशानुसार 17 सदस्यीय एक बोर्ड द्वारा किया जाता था। इसके सदस्य महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति थे, तभी तो समुद्र पार करके दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में उन्होंने व्यापार करने और युद्ध करने की ठानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डच काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार हेतु किस देश पर निर्भर था। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने भारत, जापान, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर होगा डी, इंडोनेशिया पर। पुर्तगालियों, अब व्याख्या में हम लोग देखते समझते हैं इस पॉइंट को। पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पर एक अधिकार था, क्योंकि डच से पहले पुर्तगाली एशिया में आए थे, खासकर भारत में। तो पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पर एक अधिकार था। डच काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार हेतु मूलतः इंडोनेशिया, जिसे मसाला द्वीप कहा जाता था, पर निर्भर थे। अतः जब डच भारत आए तो इनका पुर्तगालियों से संघर्ष अपरिहार्य था, मतलब निश्चित था। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर अम्बियाना ले लिया तथा धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज में उन्हें हराकर 1619 ईस्वी में जकार्ता के खंडहरों पर बैटिविया नामक नगर बसाया। एक नगर बसाया जकार्ता में, बैटिविया नामक। कब? तो 1619 ईस्वी में। किसने? तो डचों ने। किसको पराजित करके? तो पुर्तगालियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी। ऑप्शन है आपके सामने मसूलीपट्टनम, सूरत, कोच्चिन, कालीकट। तो पिछले क्लास में आपको याद होगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो वो कोच्चिन में 1503 ईस्वी में। यहाँ पे है डचों ने, तो डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। डचों की प्रथम फैक्ट्री वांदेरहेंगे के द्वारा 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी। ठीक है, 1605 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने की पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में कहा कोच्चि। डचों ने पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? 1605 ईस्वी में। कहा? तो मसूलीपट्टनम। ठीक है, अक्सर ऐसे प्रश्न में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों को परास्त कर मलक्का पर कब्जा कर लिया। आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि पुर्तगालियों ने 1511 ईस्वी में मलक्का पर अधिकार कर लिया था। अब क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों को परास्त कर डचों ने कब मलक्का पर अधिकार कर लिया। तो ऑप्शन है आपके सामने 1641, 1611, 1659 और 1759। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 1641। अब हम लोग समझते हैं 1511 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने मलक्का पर तथा गार्सिया द नारहोना, ये सब हम लोग कल के क्लास में देखे थे, जो कि पुर्तगाली गवर्नर था, ने सीलोन यानी श्रीलंका के अधिकांश भागों पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम कर लिया था। परंतु डचों ने 1641 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया तथा 1658 ईस्वी में सीलोन यानी श्रीलंका की अंतिम पुर्तगाली बस्ती पर भी अधिकार जमा लिया। यानी 1641 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से छीन लिया था मलक्का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी। ऑप्शन है आपके सामने पिपली, चिंसुरा, कासिम बाजार, हुगली। तो इसका सही उत्तर होगा ए, पिपली।
अब समझते हैं हम लोग इसको, इस पॉइंट को देखिएगा, इससे प्रश्न पहले पीसीएस में पूछा गया है। डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 ईस्वी में पिपली में स्थापित की और कुछ ही दिन बाद डच पिपली से बालासोर चले गए। पिपली कहाँ है? बंगाल में। और बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में। बालासोर चले गए और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1653 ईस्वी में डचों ने हुगली के निकट चिंसूरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तदोपरांत बंगाल में डचों का सही ढंग से व्यापार शुरू हुआ। चिंसूरा में डचों ने गुस्तावुस नाम के किले का निर्माण करवाया। मतलब जब चिंसूरा यानी हुगली में जब फैक्ट्री स्थापित हुई तब उनका व्यापार सही तरह से प्रारंभ हुआ। लेकिन पहली जो फैक्ट्री बंगाल में स्थापित हुई थी वो 1627 ईस्वी में, बशर्ते वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, लेकिन पिपली में 1627 ईस्वी में पहली फैक्ट्री बंगाल में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस युद्ध के द्वारा डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया? ऑप्शन है आपके सामने, ए अडयार का युद्ध, बी अंबूर का युद्ध, सी अर्काट का युद्ध और डी बेदरा का युद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा डी बेदरा का युद्ध। अब व्याख्या के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को समझते हैं। डचों ने भारत से पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से तो निष्कासित कर दिया, किंतु अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के सामने नहीं टिक सके। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1759 ईस्वी में। पूछता है क्वेश्चन कि बेदरा का युद्ध कब हुआ, जिसमें डच पराजित हुए और उनका भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। ये अंतिम हार थी। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। क्लाइव आ चुका था, ठीक है। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें भी क्लाइव था, तो 1759 में बेदरा के युद्ध में भी क्लाइव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1795 ईस्वी में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से भारत से निष्कासित कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों द्वारा नील का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन है मसूलीपट्टनम, सूरत, ए और बी दोनों, यानी मसूलीपट्टनम और सूरत दोनों, और डी है इनमें से दोनों। ये डी ना, इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, सॉरी दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी मसूलीपट्टनम और सूरत दोनों से ही डचों द्वारा नील का निर्यात किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों द्वारा कपड़े का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता था? नील का तो हो गया, मसूलीपट्टनम और सूरत, और कपड़े का निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता था? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए भरौच, बी सूरत, सी नागीपट्टनम और डी कोच्चि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी भरौच। भरौच से डचों द्वारा कपड़े का निर्यात किया जाता था। भरौच एक बंदरगाह है। प्रश्न 14, परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दियों में, परवर्ती माने 17वीं शताब्दी के अंतिम और 18वीं प्रारंभिक 18वीं माने 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किस यूरोपीय शक्ति का प्रभुत्व था? मीन्स इस पीरियड में किस यूरोपीय शक्ति का प्रभुत्व था? तो ऑप्शन है आपके सामने, पुर्तगालियों का, डचों का, फ्रांसीसियों का, डेनिश का। सही उत्तर है ऑप्शन बी, डचों का, ठीक है। पुर्तगालियों को खदेड़कर डचों ने आधिपत्य किया और फिर उसके बाद 18वीं सदी से लेके 19वीं सदी तक डचों को खदेड़कर अंग्रेजों ने अधिकार किया। तो उस समय जो पीरियड बोल रहा है उस समय डचों का आधिपत्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। कथन है आपके सामने, ए है 1653 ईस्वी में डचों ने हुगली के निकट चिंसूरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। इसके बाद डचों ने कासिम बाजार और पटना में फैक्ट्री स्थापित की। और तीसरा है मालाबार तटवर्ती प्रदेश में कोच्चिन और कन्नूर दो प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र थे। अब ऑप्शन है आपके सामने, केवल एक सही है, एक और दो सही है, केवल तीन सही है, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 सभी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर होगा डी। जैसा कि आप सभी को पता है,
मैंने ऐसे क्वेश्चन सेट किया कि जिससे सारे उस पॉइंट को एक क्वेश्चन में समेट दूं, इसलिए मैंने अधिकतर प्रश्नों में इस तरह के प्रश्न जो मैंने सेट किए उसमें डी आंसर ही सही रखा है। अब 1653 ईस्वी में डचों ने हुगली के निकट चिंसूरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद डचों ने कासिम बाजार और पटना में फैक्ट्री स्थापित की। मालाबार तटवर्ती प्रदेश में कोच्चिन और कन्नूर दो प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र थे, दोनों केरल में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके सामने प्रश्न 16। डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्रीज के संबंध में जो फैक्ट्री स्थापित हुई, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ आपकी जगह है कि कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित हुई और दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है, इसको मिलाना है। मीन्स मसूलीपट्टनम में कब फैक्ट्री स्थापित किया डचों ने, मसूलीपट्टनम में, पट्टनम होना चाहिए, मसूलीपट्टनम में कब किया, पुलिकट में कब किया, सूरत में कब किया और कराईकल में कब किया। ठीक है, तो इसको आपको मिलाना है। तो इसका सही उत्तर, और इधर कूट दिया गया है, तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन सी, माने ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, मसूलीपट्टनम में कब हुआ, 1605। पहली डचों की फैक्ट्री कब, 1605 ईस्वी में, कहाँ, मसूलीपट्टनम। पुलिकट में कब किया, 1610 ईस्वी में। सूरत में कब हुआ, 1616 ईस्वी में। कराईकल में कब हुआ, 1605 ईस्वी में। इसलिए ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों। डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्रीज के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। फिर बचे हुए जो फैक्ट्री थे उसकी हम चर्चा कर दी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। चिंसूरा में कब फैक्ट्री स्थापित हुई, कासिम बाजार और पटना, ये दोनों जगह पे एक ही समय में फैक्ट्री स्थापित की थी डचों ने। तो वहाँ पे कब हुई, नागपट्टनम में कब हुई और कोच्चि में कब हुई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी ए का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। चिंसूरा में 1653 ईस्वी में, कासिम बाजार और पटना में 1658 ईस्वी में, नागपट्टनम में 1659 में, कोच्चिन में 1663 ईस्वी में। डचों ने कोच्चिन में 1663, पुर्तगालियों ने कोच्चिन में 1503। ठीक, अब डचों ने कई जगह पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, उनकी एक सूची दी गई है जिसे हम चर्चा एक बार कर लेते हैं। कई बार पीसीएस एग्जाम में इससे संबंधित अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत में डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री मसूलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। कब वहाँ पे डचों ने स्थापित किया था अपनी फैक्ट्री, 1605 ईस्वी में। एक कॉलम दिया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। पुलिकट है, पुलिकट में कब, पुलिकट कहाँ है, तमिलनाडु में, वहाँ पे डचों ने कब अपनी फैक्ट्री स्थापित की, 1610 ईस्वी में। सूरत में कहाँ है, तो गुजरात में है, कब स्थापित की, 1616 ईस्वी में। बिमलीपट्टनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। डचों ने यहाँ पे कब फैक्ट्री स्थापित की, 1641 ईस्वी में। कराईकल कहाँ है, तो तमिलनाडु में। डचों ने कब फैक्ट्री स्थापित की, तो 1645 ईस्वी में। चिंसूरा बंगाल में है। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट्री कब स्थापित हुई, 1653 ईस्वी में। पिपली 1627 ईस्वी में बंगाल में प्रथम फैक्ट्री पिपली में। फिर वहाँ से कुछ ही दिनों के बाद आपने पीछे देखा बालासोर चले गए और फाइनली हुगली के निकट चिंसूरा में 1653 ईस्वी में फैक्ट्री स्थापित हुई और तब यहाँ से व्यापार आरंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, कासिम बाजार में कब, कासिम बाजार कहाँ है, तो कलकत्ता जो कि बंगाल में है, 1658 ईस्वी में। पटना बिहार में है, यहाँ पे फैक्ट्री कब स्थापित किया डचों ने, 1658 ईस्वी में। बालासोर उड़ीसा में है, यहाँ पे कब, 1658 में। नागपट्टनम यहाँ पे 1659 ईस्वी में। और कोच्चिन में जो कि केरल में है, यहाँ 1663 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो डचों से संबंधित बहुत बस इतना ही फैक्ट था और इससे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आज के क्लास में बस इतना ही। डचों से संबंधित सारे प्रश्न हम लोगों ने देख लिया।
अगले क्लास में हम लोग पहले पुर्तगाली हो गया, फिर डच हो गया, अगले क्लास में हम लोग अंग्रेज़ों के भारत आगमन और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स होंगे, क्वेश्चन होंगे या फिर व्याख्या के माध्यम से उसे समझेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि एग्जाम में इस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न आए तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसे बना कर आए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद स्टडी अफेयर्स में बने रहने के लिए।